देखा कबीर साहब का कितना सुंदर भजन है। दूसरा जो पाए कि बैल भी आयो गाय भैली बांधी बछरू के दूध दुहबाद। बैल भी आए गाय भैल बांझी और बछरू को दूध तोहर नाना दूध ओकरा दूध होता। देखो कबीर साहब का उल्टा बानी है। बैल भी आया, बैल भी आता है, गाय माय बांझी हो सकती है। बैल कहे बियाय छे कि गाय बियाय छे? बैल नाम तुम्हें पता नहीं है। बैल नाम कबीर साहब गुरु माना है। हमें जो तोरा कब बियाल तो बियेबो। हाँ क्यों नहीं, हमारा बात बात अगर प्रमाण। बैल नाम गुरु होता है, अच्छा बछरू नाम चेला होता है, अच्छा ज्ञान नाम दूध होता है। अगर चेला को ज्ञान हो जाए तो भला बताओ कि बैल भी आया नहीं। हाँ इसी तरह कबीर साहब कहा कि बैल भी आयो गाय भैली बांधी बछरू के दूध दुहवादा। दिनमा के राती करो, राती के दिन करो, अग्नि की सेज सुलादा। ओए पर के सुतते हर इंसान सोता है, जे मोर जा छे सेम सोते सब सोता है। हमें तो नहीं सुबह जे मोर जाओ तुम चेला बनने लायक नहीं हो, भागो यहाँ से, भाग। तोरा जर बाबाजी बने हमरा पसैबे नहीं करते। दिन जाओ। का हरे रात को घरे बेहुदा ये गुर्बक है, मुझे भी पागल कर देगा। जब भागो जइयो जाओ, बाबा तुमको घरवाली को याद हो गया। जइयो जाओ भागो। कलियो घर वाले के जान बिदागरी कर कहीं दे बेहुदा कहेगा। आहो धुनिया रामा बहू हो गुरु हो जंगल में जा। दुनिया में आया देवी सुनल है गुरु आज तेरा बनल मैया आई हो जंगला में। जरलई करमुआ मैया रुदल सिंह के यार। जरलई करमुआ तेरे सगुनया मई गुरु जंगला में जा। रोदनाया बाजिया मई जब जंगला में। भगवान आज मैं इस जंगल में क्या देख रहा हूँ? आज एक गुरुदेव इस घनी घोर जंगल में अपने आसरी रमा की तपस्या में लीन है।
आज मैं गुरु के पास जाके मैं सारा दिल की बात बताऊंगा। आँख खोलिए नजारा गुरु जगले मेरे आयल तू कारण गुरु जी आई हो जंगला। आप पति के मारल शरण तो विपत्ति के मारल गुरु जी शरण। कौन हो यो इस घनाघोर जंगल में आकर मुझे तपस्या को भंग कर दिया है? जल्दी अपना परिचय बताओ, नहीं तो मैं शराब दूंगा तो जलकर राख हो जाओगे। बाबा ना मैं दूत हूं ना मैं भूत हूं बाबा, एक में मानव हूं बाबा। कहाँ के रहने वाले हो? क्या नाम है तेरा? हे गुरुदेव, मेरा घर राजमोहबा पड़ता है। अच्छा, राजमोहबा उत्तर प्रदेश। पिताजी के नाम श्री विजासर सिंह कहलाता है, माँ के नाम रानी देवला। मैं दो भाई का जोड़ा राजमोहबा में कहलाता हूँ। अच्छा, बड़े भाई का नाम अमरपति आल्हा सरदार, मेरा ही नाम जंगी रुदल पड़ता है बाबा। अच्छा, तो मैंने भी नाम सुना था राजमोहबा उत्तर प्रदेश, जो ये कामनो किला को छतरी गांव मोहबा राज से डरता है। जब रुदल सम्राट गरजता है तो देवी देवता मंदिर छोड़कर भाग जाता है। जंगल में बाघ सिंह सदुल रहता है, वो छोड़कर भाग जाता है जंगल छोड़कर। जिस मोहबा राज में पारसमणि पत्थर पूजा होता है, लोहा सनाने से सोना बन जाता है। जिस खरा बिजली अमर तलवार है, जिस दिन वह तलवार उठ जाएगा उस दिन छतरी धर्म नाश हो जाएगा। भला बताओ, मोहबा राज सब कुछ से भरा हुआ है, तुम्हें कमी क्या हुआ जो आज तूने जंगल जंगल भटक रहे? हे गुरुदेव महाराज, आज मैं इसीलिए भटक रहा हूँ। एक समय की बात है, महारानी फुलाया के हमसे सत करा लिया। अच्छा, मेरे सत के बंधन में बंध के महारानी फुला हमसे 3 सामान मांग लिया। कौन सा ऐसा 3 सामान मांगा जो तूने सर में कफन बांध लिया है? हे गुरुदेव, महारानी फुला ने मुझसे चंदन चरखा, कटक खिलोरा, मरुअन बाजा मांग लिया। क्या रुदल, चंदन चरखा, कटक खिलोरा, मरुअन बाजा, ये कोई खिलौना नहीं है। और ये यहाँ 3 सामान मिलता है, तुम्हें पता है रुदल? हे गुरुदेव, जो कोई छतरी जाता है उस रात से लौट कर नहीं आता है। मैं तो गुरुदेव नहीं जानता हूँ जो कौन सा देश में 3 सामान मिलता है। मैं इसीलिए जानते हैं गुरुदेव। क्या तुम जानना चाहते हो? वो फूल जैसा पतिव्रता नारी को मैंने मांगों के सिंदूर धुलवा दिया। जैसे भारतवर्ष में नारी रहती है विधवा का रूप बन के, मैंने वैसा रूप बना के आया हो।
और इतना ही नहीं, मैंने उसके हाथों से अपने सर में कफन भी बनवाया हूं गुरुदेव। आ रही पारो ना आ रही दाला का रे रात। कठिन लड़ाई ला गई किला दाला हे गुरुदेव, रुदल, जब मैंने सत्य के बंधन में बंध चुका हूं, मैं आपकी शरण में आया हूं गुरुदेव, मुझे कोई मार्ग बताए गुरुदेव। देखो तलकागर ये समुंदर की पार है। 14 कोस की पहला लड़ाई तलकागर में दलदल है। जो उस 14 कोस की दलदल पार कर जाता है, उसके बाद मां गंगा की धार पहुंचता है। दूसरा लड़ाई मां गंगा है, जो राजा भरत सिंह मां गंगा से सत्वन करा रखा है कि हे मां गंगा, अगर कोई दुश्मन मेरे राज पे चढ़ाई करे तो तुम आग की तरह खोलना शुरू कर देना। वह गंगा आग की तरह खोलना शुरू कर देता है। जो कोई छतरी जाता है उस गंगा में पांव रखता है, वह गल कर मर जाता है। तीसरा लड़ाई चंदन चरखा, चौथा लड़ाई कटक हिरोड़ा, पांचवा लड़ाई मरवन बाजा, छठा लड़ाई राजा भरत सिंह का तलवार है। अगर वह तलवार से हार जाता है तो सातवां लड़ाई राजा भरत सिंह का ब्रह्मा का दिया हुआ ब्रह्मफांस है। उस ब्रह्मफांस में कोई भी छतरी को फंसाकर कारागार में डाल देता है और वह पानी और भोजन के लिए तरफ तरफ कर राज दल का घर में मर जाता है। इसलिए रुदल, एक कोई लड़ाई नहीं है जो तुम जीत जाओगे, क्योंकि वहां ब्रह्मफांस की लड़ाई है।
छे गुरुदेव, मुझे कोई रास्ता बताएं गुरुदेव। हेलो छोरे हेलो रुदल, मैं जानता हूं कि रुदल बढ़िया बेटा है, रड़िया बेटा है, जो अपनी मुखारबिन से जुबान निकाल देता है, कदम आगे बढ़ाता है लेकिन पीछे नहीं, क्योंकि तुम मानने वाला बेटा नहीं हो। तो ठीक है, मैं तुम्हें रास्ता बताता हूं। गुरुदेव, मुझे कोई रास्ता बताए। 14 कोस की दलदल तुम्हें पार करना होगा। किस तरह पार होगे ये तुम्हें पता नहीं है? नहीं पता है। छाती की सहारा 14 कोस की दलदल तुम्हें पार होगा। जब मां गंगा की धार में जाओगे तो मां गंगा से तुम्हें विनय करना होगा, क्योंकि मां गंगा तुम्हें बैरी है। जब तुम अपने भाई को शादी में नैनागर गया था तो 14 कोस की दलदल में उसे फूल थमने नहीं दिया था, तो तूने उस गंगा को झोटा पकड़ के मारा था, पूजा नहीं किया है। अगर गंगा कहीं जान गई कि ये रुदल सम्राट है तो तुम्हें उस पार जाने के लिए नहीं देगा, इसलिए तुम गंगा को मनाओगे। गंगा कहीं मान गई तो गंगा समुद्र पार कर जाना दलकागर, और दलकागर में जब तुम्हें कोई आफत आए तो ये गुरु का नाम को स्मरण करना, तुम्हारे शरीर को मांस गल कर गिर जाएगा लेकिन तन से प्राण नहीं निकलेगा। ठीक है बाबा, मुझे ऐसा ही कोई उपाय बताए बाबा। ये मेरे पास अमर लकड़ी है, ये लकड़ी तुम अपने साथ में रख लेना। जब तक ये तुम्हारे साथ में अमर लकड़ी रहेगा तब तक तुम राज दलकागर में जीवित रहोगे। आना मनो फुलबा गुरुजी, आहो मोहाबीरा, सुबराना करमा हो रहिया में। आना मनहि फूलबा गुरु
आज ने गुरुदेव ने कहा छाती की बल से तूने दलदल पार कर जाना, जब मां गंगे की धार में जाओगे बेटा तो तुम्हारे साथ मां गंगा भैरी है। तो किसी तरह मां गंगा को मना के अगर मां गंगा मान गई तो ये दल का किला राज पहुंच सकता है। आज मैं मां गंगा को गुमान करता हूं। मां आज मैं बहुत कठिनाई में हूं। मां आज जगह रुदल की दर्शन दो मां, नहीं तो आज मेरा प्राण छूट जाएगा। ये मैया